Hello students, our next topic is explanation of behavior of real gases by van der Waals equation. हमें पता है रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसके लिए हमने क्या किया था, van der Waals इक्वेशन डिराइव की थी। van der Waals इक्वेशन क्या थी, अभी हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था van der Waals इक्वेशन। ये van der Waals इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो रियल गैस इस इक्वेशन को हर एक कंडीशन पर फॉलो कर रही है, चाहे टेम्परेचर लो है चाहे हाई है, ऐसे ही प्रेशर लो है या हाई है या मॉडरेट है। तो सारी कंडीशंस पर, टेम्परेचर और प्रेशर की सारी कंडीशन पर इस इक्वेशन को रियल गैस फॉलो कर रही है। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि सारी ही कंडीशन पर कैसे इसको बिहेव फॉलो कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एट लो प्रेशर। जैसे ही प्रेशर लो होगा, बहुत ही कम प्रेशर है, तो ऑब्वियस वॉल्यूम हाई होगी, क्योंकि अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आइडियल गैस इक्वेशन में हमने स्टडी किया था। तो एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज। तो जो ए बाई वी स्केयर है ये टर्म स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि वी की वैल्यू अगर लार्ज है तो 1 बाई वी स्मॉल होगा, तो ए बाई वी स्क्वेयर क्या होगी, इसकी वैल्यू स्मॉल होगी। ऐसे ही क्योंकि वी की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है, तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो बी की वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि ए और बी दोनों ही van der Waals कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू स्मॉल होती है। तो वी के कंपैरिजन में बी की वैल्यू स्मॉल होगी, इसलिए जो ए एंड बी हैं दोनों ही नेगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बाई वी स्क्वायर इसकी वैल्यू भी बहुत ही स्मॉल है, इज़ वेरी स्मॉल, एंड बी की वैल्यू भी वी के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो ए एंड बी दोनों ही करेक्शन टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी और इक्वेशन क्या बनेगी, van der Waals इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये van der Waals इक्वेशन है हमारी। यहाँ से ए बाई वी स्क्वायर ये नेगलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर रहा पी। यहाँ से बी वी के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो बी भी नेगलेक्ट हो गया, तो इस साइड क्या रहा, पी इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। तो van der Waals इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी एट ए लो प्रेशर। इसलिए एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर द गैस ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। हमने पढ़ा था ना, लो प्रेशर पर सारी गैस किसकी तरह बिहेव करती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। अब क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स सेकेंड कंडीशन क्या है, एट मॉडरेट प्रेशर। यहाँ बहुत ही कम प्रेशर था, सेकेंड कंडीशन क्या है, इंक्रीज कर देते हैं प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऑब्वियस वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो 1 बाई वी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 1 बाई वी मीन्स ए बाई वी स्क्वायर जो ये टर्म है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। प्रेशर इंक्रीज होने से ए बाई वी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब ए बाई वी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ए बाई वी स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई प्रेशर इंक्रीज करने से, सो ए बाई वी स्क्वायर कांट बी नेगलेक्टेड। तो ये तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब बी को देखते हैं। अब प्रेशर क्या है, इंक्रीज तो कर रहे हैं बट इतना भी हाई नहीं है, प्रेशर इज नॉट टू हाई, सो वी इज स्टिल सफिशियंटली लार्ज। तो वी अब भी लार्ज है, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो वी की वैल्यू ज़्यादा है। वी की वैल्यू ज़्यादा है तो बी और वी का अगर कंपैरिजन करें तो बी की वैल्यू अब भी इसकी स्मॉल है वी के कंपैरिजन में, मीन्स वॉल्यूम के कंपैरिजन में, सो दैट बी कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू वी। तो van der Waals इक्वेशन में क्या हुआ, ए बाई वी स्क्वायर नेगलेक्ट नहीं कर सकते और बी नेगलेक्ट हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। यहाँ क्या था, वी माइनस बी था, तो बी नेगलेक्ट हो गया, तो वी बचा यहाँ पर इज इक्वल टू आर टी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी वी प्लस यहाँ से एक वी कैंसिल हो जाएगा, ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी, और इक्वेशन क्या बनेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी। यहाँ से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर देते हैं, तो पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी माइनस ए बाई वी आर टी। यहाँ ये क्या हो गया, पी वी बाई आर टी से आर टी कैंसिल, 1 माइनस ए बाई आर टी वी। दिस इज, ये क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये जेड की वैल्यू है। तो जेड यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जेड की वैल्यू लेस देन 1, तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी
फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस a बाई आर टी वी। तो इट मीन्स ये इक्वेशन क्या कह रही है, पी वी इज लेस देन आर टी बाई अ फैक्टर a बाई वी। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगी, a बाई वी की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए पी वी डिक्रीज होगा। जैसा कि हमने ग्राफ प्लॉट किया था पहले लेक्चर में, उसमें एक डीप आया था, प्रेशर इंक्रीज करने से हमारा ऐसे डिक्रीज और फिर इंक्रीज हो रहा था। तो इट मीन्स दस अ डीप इन द प्लॉट ऑफ पी वी वर्सेस पी ऑफ रियल गैसेस ऑब्टेन। तो ये एक्सप्लेनेशन होगी कि मॉडरेट प्रेशर पर मीन्स अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कर्व में डीप क्यों आता है। तो यहाँ से क्लैरिफाई हो गया, क्योंकि पी वी की वैल्यू क्या है, आर टी से ए बाई वी फैक्टर से कम है। नाउ थर्ड वन इज एट हाई प्रेशर। अब क्या करेंगे, प्रेशर को हाई कर देते हैं। तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, v की वैल्यू डिक्रीज होगी, v इज सो स्मॉल। अब क्या होगा, v की वैल्यू कम है, b की वैल्यू भी कम है, तो b कैन नो लॉन्गर बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू v। अगर b और v के का कंपैरिजन करें, v की वैल्यू ज़्यादा है, b की वैल्यू कम है, तो ही b को हम नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने से v की वैल्यू भी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो v की वैल्यू कम होने से ये b के नियर बाय वैल्यू आ जाएगी, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते b को इस बार। अब a बाई वी स्केयर तो लार्ज है ही, v की वैल्यू अगर कम है तो a बाई वी स्केयर मीन्स 1 बाई वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, a बाई वी स्केयर ज़्यादा है। अब यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है तो a बाई वी स्केयर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि प्रेशर के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम है। तो a बाई वी स्केयर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू प्रेशर p। तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन वंडरवॉल इक्वेशन ये है, p प्लस ए बाई वी स्केयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। क्या नेग्लेक्ट करना है इस बार, a बाई वी स्केयर। तो a बाई वी स्केयर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बचा, p इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो p इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी वी इज माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। इसको वहाँ ले जाए, क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। ये बन गया पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। आर टी से डिवाइड करेंगे तो z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो z यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 1 प्लस 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। पी वी की वैल्यू आर टी से ज़्यादा है बाय अ फैक्टर पी बी। इससे पी बी फैक्टर से जो फैक्टर है आर टी से ज़्यादा है पी बी की वैल्यू। इट मीन्स अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पी बी इंक्रीजेज मोर एंड मोर, तो इंक्रीज होगा। इसलिए जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं मिनिमा के बाद ऐसे डिक्रीज हुआ, फिर ये मिनिमा आ गया, फिर से वैल्यू इंक्रीज होने लग जाती है। तो वो किस लिए, ये रीज़न एक्सप्लेन यहाँ से हो जाता है। तो दिस एक्सप्लेन वाई आफ्टर द मिनिमा इन द कर्व द प्रोडक्ट पी वी इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली, इंक्रीज हो रही ना मिनिमा के बाद, एज द प्रेशर इज इंक्रीज मोर एंड मोर। नाउ नेक्स्ट इज एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हाई करेंगे, टेम्परेचर अगर हाई है, वॉल्यूम स्टिल वेरी लार्ज, इसलिए वंडरवॉल इक्वेशन क्या हो जाएगी, वहाँ से a बाई वी स्केयर जो टर्म है वो भी नेग्लेक्ट हो जाएगी और b भी नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। हाई टेम्परेचर पर रियल गैस बिहेव लाइक द आइडियल गैस, क्योंकि दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, ये भी एक्सप्लेन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन का हमने अलग ग्राफ देखा था, अगर आपको याद हो तो ग्राफ ऐसे था, पी वी वर्सेस पी का, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए ये वाले ऐसे, कोई मिनिमा नहीं था उसमें, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हाइड्रोजन जो हीलियम है इनके मॉलिक्यूल्स स्मॉल है, क्योंकि इनका मास भी स्मॉल है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें स्मॉल होगा। तो a बाई वी स्केयर नेग्लिजिबल एट ऑल प्रेशर, a बाई वी स्केयर नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्मॉल है। तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या बनेगी, इसको नेग्लेक्ट करने से क्या हो जाएगा, p इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको सोल्व करेंगे तो पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में
ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है? क्योंकि इक्वेशन हमारी इसमें रिड्यूज हो जाती है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, पी वी बाई आर टी, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, या फिर पी वी की वैल्यू आर टी से ज़्यादा है बाय अ फैक्टर पी बी। तो ऐसा ग्राफ आएगा। Now limitations of van der Waal equation. Van der Waal equation explain the behavior of real gas much more satisfactory than the ideal gas equation. ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, बट जैसे ही प्रेशर हाई होता है या टेम्परेचर लो होता है ये भी फेल हो जाती है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर वैल्यू ऑफ बी डिक्रीज हो जाती है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए प्रेशर हाई करने से van der Waal इक्वेशन भी फेल हो जाती है। या फिर एट लो टेम्परेचर विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, पास पास आ जाएंगे, सो दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल अगर पास पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस इंक्रीज होगा, इसलिए ए की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर बी की वैल्यू और ए की वैल्यू चेंज हो रही है, हैंस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स वाई van der Waal इक्वेशन फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर।